तो अभी देखना है अपने को क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा। अब देखो हमने यहाँ करना क्या, बहुत सिंपल। यहाँ एंगल देखो x में है और यहाँ एंगल डबल में है, तो डबल को हम चेंज कर देंगे। तो हमारे पास डबल का फॉर्मूला है चेंज करने को, देखो कॉस में ही चेंज करेंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये हम इन दोनों में लगा देंगे। तो पहले कॉस 2x में लगाते हैं, तो ये हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर x माइनस 1। फिर माइनस है, माइनस के बाद जो भी हो बेटा उसको कोशिश करो ब्रैकेट में लिखो, या फिर जो फॉर्मूला है उसका साइन माइनस में चेंज कर दो, तो ये 2 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ हो गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। कई बार क्या होता है, हम ब्रैकेट नहीं लगाते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हम इसको माइनस ही रहने देते हैं, जबकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, वो ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ पावर में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। सॉरी, क्वेश्चन में एक बार मेरे को चेक करने दो, क्योंकि दोनों ही माइनस में है। कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक। चलो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो माइनस से माइनस कट गया, ऊपर हमारे बचा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें से देखो 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये कुछ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ऊपर देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि क्या हो जाता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी 2। इसको हम लिख देंगे इस भाई साहब को कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, 9th क्लास की आइडेंटिटी, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने इसको रख दिया, अपॉन में हमारे पास आ गया कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखो, ये पूरा कॉस माइनस एक्स अल्फा और ये कॉस एक्स माइनस अल्फा दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा क्या लास्ट में, 2 ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस में कॉस अल्फा। अब इसका हम क्या कर देंगे, आराम से इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में कॉस एक्स का हो जाता है साइन एक्स प्लस। अब देखो हमें इसको जो इंटीग्रेशन करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था। ठीक, तो एक्स हमारा वेरिएबल है, इसके अलावा जो भी होगा वो हमारा कांस्टेंट, जो अल्फा है ये हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ओके, तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आएगा, और 1 1 का क्या होता है, मतलब यहाँ 1 इंटू में होता है ना, 1 इंटू में, तो 1 का एक्स हो जाएगा और कॉस अल्फा का एज इट इज प्लस में सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। गॉट इट। कॉस अल्फा आपका यहाँ पर कांस्टेंट, जैसे 2 होता मान लो, 2 का क्या होगा 2x, 5 का 5x, उसे कॉस अल्फा x, तो x कॉस अल्फा, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 सेज कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ट्रिग्नोमेट्री में देखो यहाँ एंगल सिंगल है और यहाँ एंगल डबल है। पहले डबल को हम सिंगल करते हैं, फिर हमें अपने आप रास्ता दिख जाएगा। ठीक, तो अभी मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं चल रहा, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊपर तो मेरा एज इट इज ही रखूंगा मैं,
क्योंकि ऊपर ऑलरेडी सिंगल एंगल है। तो ये हो गया 1 प्लस में साइन 2x होता है हमारा फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ऊपर है a माइनस बी, जस्ट और नो। नीचे देखो क्या दिख रहा है अपने को, 1 प्लस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी ये 2ab कहाँ आता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो क्या मैं 1 को, ध्यान से देखना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये सब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना उतना आपको आइडिया होता जाएगा। 1 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि 1 होता है, और ये प्लस मेरा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अभी ध्यान से देखना, न्यूमरेटर सेम ऐसे ही कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये जो भाई साहब है नीचे देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ये जो पूरा था इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह बहुत से क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ऊपर देखो कॉस माइनस साइन है, नीचे कॉस प्लस साइन है, तो मैं नीचे वाले को क्या ले लूंगा, सब्सटीट्यूट कर लूंगा टी में। तो लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स इज इक्वल टू में डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। ओके, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो कॉस माइनस साइन डी एक्स की जगह पूरा का पूरा आ जाएगा डी टी अपॉन, ये हो गया टी स्क्वायर। ठीक है ना, आप चाहें तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल के इसको यहाँ रख के पुट करके ये ऊपर वाला कट सकता है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट भी पुट कर लेंगे। तो यानी हो गया टी की पावर -2 डी टी। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा t -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 होता है बेटा -1 प्लस में c, तो ये t की पावर हो गई -1 माइनस का साइन प्लस c, तो यानी -1 अपॉन में t प्लस c -1, t की वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पे जो कि है सॉरी cos x प्लस साइन x प्लस में c, दैट्स ऑल। ओके, पॉज एंड कॉपी, हाँ एग्जैक्टली यही है। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 says integration of 10 cube 2x sec 2x। देखो जहाँ भी 10 और sec आए तो जनरली इनका गेमिंग जो होता है स्क्वायर्स में चलता है, 10 स्क्वायर एक्स को हम चेंज करते हैं sec स्क्वायर एक्स में, है ना। तो यहाँ पे 10 क्यूब है तो इसको हम स्क्वायर में लगते हैं, ठीक है। देखो कैसे, तो ये हो गया अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 10 2x इंटू में 10 स्क्वायर 2x, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये इंटू में sec 2x। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 10 स्क्वायर 2x है इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, sec स्क्वायर -1 में। तो 10 2x ब्रैकेट में 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, sec 2x एज इट इज। यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, हमने क्या यूज किया है, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक, चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इसको इनटू कर देंगे, इसको इससे एक दूसरे से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, तो ये हो गया हमारे पास, जब मैं इनटू करूंगा 10 2x sec स्क्वायर 2x, इससे इनटू हो गया बेटा, माइनस में ये जो है 1 से इनटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 2x पूरा आ गया, और sec 2x हमारे पास ये रहा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी इसमें मल्टीप्लाई
कर देंगे sec 2x को इनके साथ। तो हमारा हो जाएगा tan 2x sec स्क्वायर 2x इंटू में sec 2x माइनस tan 2x sec 2x। तो ध्यान से देखो बेसिकली किया क्या गया यहाँ पर, इसको इंटू कर दिया गया बस। अब इसको इंटीग्रेशन कर देना आपने अलग, इसको अलग, ये I1 ले लीजिए, ये I2 ले लीजिए। देखिए इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा। tan x sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x। तो इसका sec 2x हो जाएगा आराम से, डिवाइड बाई 2। इसका कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ। इसको करने के लिए आप क्या लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे sec 2x को t। इससे देखो आप क्या मिलेगा, sec थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec थीटा tan थीटा। ओके सॉरी थीटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2x, फिर 2x का करेंगे इनटू में 2। तो ये हो गया आपका dt बाई में dx। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो sec 2x tan 2x dx को यहाँ भेज दीजिए, तो ये कितना हो गया dt बाई में 2। यानी हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ ध्यान देखो tan 2x sec 2x और यहाँ dx, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे dt बाई में 2, और बच्चा क्या बीच में sec स्क्वायर 2x। sec 2x को हमने t माना था तो यहाँ पे t का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इसका जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट कर देंगे माइनस tan x sec x का sec x यानी sec 2x, और 2x के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस में एक c डाल देंगे जो हम डालते हुए आते हैं। ठीक, अब हम इसका कर देंगे बेटा, अब तो यहाँ तक सिंपल ही हो गया। तो हो गया आपका t 3/3 इंटू में ये 2 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c। t की वैल्यू डाल देंगे अब यहाँ पे, तो sec क्यूब 2x अपॉन में 6 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज एंड कॉपी। सिंपल था, जब भी 10 क्यूब आया हमने इसको स्क्वायर में चेंज किया, स्क्वायर को सेक में चेंज किया, फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया सारा इनटू करके, ये फाइनल आ गया। दोनों को अलग अलग किया, I2 का डायरेक्ट हो गया, जो डायरेक्ट हमने ये वाला कर दिया, यहाँ पे sec 2x को हमने t लेके कर दिया, फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो पॉज एंड कॉपी, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 है हमारे पास 10 की पावर 4x dx। ठीक है, पावर 4 आ गई, 4 का तो हमें कुछ पता नहीं है, तो स्क्वायर का पता है, तो इसको हम स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो यानी मैं ट्री को सॉल्व कर रहा हूँ अभी, तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स कर लेंगे। एक 10 स्क्वायर को आप चेंज कर लो किस में, वही इसका फेवरेट वाला फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब इसको इंटू कर दो, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे 10x sec x, इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑल स्क्वायर हो रहा है। ठीक, तो ऑल स्क्वायर तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते इसका, है ना, तो अब यहाँ क्या करेंगे 10x को आप t मान लेंगे, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ आ 10 स्क्वायर एक्स कैसे करते हैं हम, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज करके करते हैं। ठीक है, तो यानी फाइनली आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में माइनस 1। अब सबका कर देंगे अलग अलग, ठीक है ना, तो मैं एक बार ही सबका बना देता हूँ। तो इंटीग्रेशन कर देना है हमने 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx माइनस, ये हो जाएगा अपना sec स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक, देखो इसका सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे 10x को t कर लेंगे। तो 10x का होता है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स dt बाई में dx, तो यानी sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt।
तो यहाँ से अब हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 10x की जगह t आ जाएगा, तो जगह t का स्क्वायर, और इन भाई साहब की जगह आ जाएगा सिंपल dt, क्योंकि इसकी जगह dt है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कर देंगे 10x होता है, प्लस 1 का डायरेक्ट कर देंगे जो कि x होता है, प्लस में एक c। ये हो गया अपने पास t3/3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। अब t की जगह हम t की वैल्यू डाल देंगे जो कि हमारे पास है 10³ x/3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 की ओर। ठीक है, पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, इसको सिंपल क्या करेंगे, ऊपर प्लस है ना, इनको अलग अलग कर देता हूँ मैं। तो साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसे देखो क्या होगा, ये पूरा एक क्यूब एक पूरे स्क्वायर से कट जाएगा, एक पूरा साइन क्यूब पूरे स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा देखो, साइन अपॉन कॉस 10x प्लस यहाँ पे बचा अपने पास सॉरी 10x स्क्वायर, एक वो भी तो रह गया अपने पास। देखो एक साइन और एक कॉस 10 हो गया, एक कॉस ही बचा, 1/cos क्या हो गया, sec x हो गया, प्लस कॉस अपॉन एक साइन के साथ बना cot x, और कॉस और एक साइन नीचे बन गया जो कि हो गया हमारा cosec x। समझ में आ गया ना। देखो नीचे कॉस स्क्वायर है तो साइन एक्स अपॉन कॉस 10 और 1/cos, एक कॉस रहेगा उसको सेक बन जाएगा 1/cos। सेम यहाँ पे कॉस अपॉन साइन कॉट 1/sin क्या हो गया cosec। अब दोनों का हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 10x sec x हो गया हमारे पास, सिंपल sec x, cot x और cotec x होता है माइनस में cosec x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 17। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा, चलो क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखो सारे एंगल सिंगल है, डबल है, हमारा हमेशा कोशिश रहता है डबल एंगल को सिंगल करना, ठीक है ना, ताकि सारे एंगल एक जैसे दिखने लग जाए। तो cos 2x देखो 2 sin स्क्वायर x है, तो इसका फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x वाला लगा देंगे। तो cos 2x क्या होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x और ये प्लस में 2 sin स्क्वायर x। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos 2x का, ठीक है ना। ये बहुत जगह यूज होता है cos 2x का फॉर्मूला, तो इसको 100% दिमाग में रख लो। तो यहाँ से देखो आपका cos ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 1/cos स्क्वायर एक्स। अब इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/cos स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है 10x। दैट्स ऑल। ठीक, चलो देन वील मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x cos क्यूब एक्स डी एक्स। तो यहाँ सिंपली आप क्या करेंगे, पहले देखो x क्यूब एक्स यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है हमारा, है ना, sec स्क्वायर एक्स जाएगा 10x तो बन नहीं रहा है। तो पहले हम यहाँ के 1 को मैं क्या लिख लूँगा, 1 को मैं लिख सकता हूँ ना cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। जहाँ भी 1 होता है ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं न्यूमरेटर को ओपन करने के लिए। ठीक, अब इनको अलग अलग कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स का डिनोमिनेटर अलग कर दिया
और साइन का डिनोमिनेटर अलग कर दिया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे आराम से। देखो कॉस स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया कॉस क्यूब से, तो यहाँ 1/sin x cos x बचा। एक स्क्वायर पूरा कैंसिल हुआ एक साइन से, तो कैंसिल ध्यान से करना है। तो ऊपर इस साइड बचा है 1/sin x cos x, और यहाँ बचा है sin x में cos क्यूब x। ठीक, तो ध्यान से देखो बेटा, अब ये 1/sin क्या हो जाता है हमारा, कॉसेक हो जाता है, 1/cos हमारा हो जाता है सेक। तो यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, तो इसको अलग तरीके से भी सॉल्व करेंगे। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। ठीक, तो ये sin x इसको हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, आपको ध्यान हो। इस जैसा ही क्वेश्चन हम 7.2 में भी कर चुके हैं। ठीक, प्लस इसको देखो sin/cos एक हो गया 10x, और एक 1/sin क्या हो गया हमारे पास sec स्क्वायर x। तो इसको कैसे करना आपको पता है, 10x को t लेना है, ये इजिली हो जाएगा। ठीक, अब जो मेन क्वेश्चन होता है इसको कैसे करना। ठीक है, तो मैं इनका नाम दे देता हूँ बेटा I1 I2, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा है, हो जाएगा। पहले मैं सॉल्व करता हूँ हमारा I1। तो फॉर I1 के लिए मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करें, cos x से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, cos x से हमें कुछ नहीं मिलेगा, cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे को sec स्क्वायर x मिल जाएगा, और यहाँ से cos कट के 10 मिल जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ लिख देंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x। तो ध्यान से देखो, ये ऊपर 1 है, तो 1 को डिवाइड कर दिया हमने cos स्क्वायर x से, और ये नीचे हमारे पास है sin x cos x, इसको भी डिवाइड कर दिया हमने cos स्क्वायर x से। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या बन गया, हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा। अब इस में I1 सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1/cos स्क्वायर हो जाता है बेटा आपका sec स्क्वायर x, अपॉन में देखो एक cos से एक cos कट गया, sin/cos क्या हो गया 10x बन गया। ठीक, I2 साथ में ले लो, अब इसको साथ में लिख देता हूँ मैं, एक साथ ही कर लेते हैं इसको अलग अलग करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया ना इस वाले को डिवाइड करके। अब इन दोनों मैंने I1 I2 दोनों साथ में ले लिए। ठीक है बच्चे, ये मेरा I1 हो गया प्लस I2 हो गया। दोनों में ध्यान से देखो तो sec स्क्वायर x क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1/10x प्लस में 10x, ये बच गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वही हम क्या करेंगे 10x को t ले लेंगे और हम इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पॉज एंड कॉपी कर लो, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, सॉरी 10x को t, 10x को मैं क्या लेट कर लेता हूँ, लेट 10x इज इक्वल टू टी। जब 10x को t लेट किया तो हो जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी sec स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो यानी मैं sec स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, डी टी, और 10x का t। तो यानी मेरा जो फाइनल होगा कुछ इस तरह हो जाएगा 1/10x की जगह t प्लस इस 10x की जगह t और sec स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी। अब इंटीग्रेशन करो, दोनों का अलग 1/t हो गया हमारे पास log t, और ये t हो गया t स्क्वायर बाई टी प्लस में c। अब t की वैल्यू डाल दीजिए, log t हो गया मेरे पास 10x प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस में c। तो ये हमारा इसका पूरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, आप चाहें इसको पॉज एंड कॉपी कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
20th क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ भी देखो एंगल आपके पहले x सिंगल में, यहाँ पे एंगल आपका 2x डबल में है। इसको सिंगल करते हैं तो देखो इसको 3 फॉर्मूले होते हैं, करना कौन सा वो ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे देखो नीचे cos और sin है ना, तो मैं जो cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो ये वाला यूज़ करूँगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का। इससे देखना ये ईजी हो जाएगा। देखो मैं पुट कर देता हूँ cos 2x की जगह। अब ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कई बार कर चुके हैं। और नीचे क्या आ गया हमारे पास, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है हमारा cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में नीचे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो एक पूरे से एक पूरा कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल जिसका इंटीग्रेशन करना है वो ये बचा हमारे पास ऊपर cos x माइनस साइन एक्स और नीचे cos x प्लस साइन एक्स। और इस तरह क्वेश्चन हम कई बारी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको आइडिया हो ही गया होगा हमने क्या करना है। तो हमने लेट कर लेना है क्या, cos x प्लस साइन एक्स को t, तो इससे क्या मिलेगा, तो cos x का हो जाता है माइनस साइन एक्स का cos x और ये हमारा dt बाई dx। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला cos x को बस आगे पीछे लिख रहा हूँ ताकि इसके जैसा दिखे, साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब हम इसको सब्सिट्यूट कर देंगे हमारे मेन इक्वेशन में, तो जो कि है अंडर रूट में इन पूरे की जगह क्या जाएगा dt और इस पूरे की जगह जाएगा t। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस सी। log t की जगह हम डाल देंगे cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। ओके, चलो फिर मूव करते हैं 21st की ओर। पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 21st। अब 21st क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत आसान होते हैं, आपने क्या करना है सिर्फ cos को साइन में चेंज कर देना। तो हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि जो cos x होता है वो साइन में कैसे चेंज होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, दोनों मतलब सेम है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, cos x की जगह पुट कर दूंगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखो साइन पाई बाई 2, अब ये क्या होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अगर ये साइन इनवर्स में साइन थीटा है तो आंसर हमारा थीटा हो जाता है। तो यानी यहाँ से सीधा सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक। तो अब यहाँ से पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट है, तो पाई एक्स अपॉन 2 हो गया माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में सी। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, दैट्स ऑल, छोटा सा, ठीक। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम क्वेश्चन करते हैं 22nd। क्वेश्चन नंबर 22। तो ये है बेटा हमारे पास 1 अपॉन, माइनस में नहीं है, cos x माइनस ए cos x माइनस कितना है b dx। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी है नीचे x माइनस ए cos माइनस ऊपर 1 हो, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो a और b है ना, माइनस में है, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर दो, साइन a माइनस बी से इंटू और साइन a माइनस बी से डिवाइड कर दो, ठीक। यही आपने सबसे पहला जो काम है वो यही करना है, ठीक। तो नीचे तो यही लिख रहा हूँ मैं, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। क्योंकि देखो इससे अब हमारा होगा क्या जनरली, अब यहाँ पे से cos है हमारे पास, cos है दोनों, हाँ। तो ऊपर जो है साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी का हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। आप कहोगे x तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आओ, देखो
ऊपर न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें a माइनस बी में मैं क्या करूँगा, एक x प्लस एक एक्स माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। अभी बस देखते जाओ, और नीचे जो है इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो साइन इसको a माइनस बी अभी ऐसे रहने दो, और ये पूरा भी ऐसे लिखे रहने दो, ऐसे कॉस एक्स माइनस बी। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब इनको थोड़ा सा ठीक करके मैं अभी न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिनोमिनेटर बार बार लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। आप जब लिखेंगे तो कॉपी साथ साथ नीचे वाला भी करते रहना। तो मैं साइन जो ये है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जोड़िया बना सकता हूँ मैं। अब देखो यहाँ से ये a माइनस एक्स है ना, तो अब देखो x माइनस बी का तो एक बन गया, और ये x माइनस बी, मैं यहाँ बना लेता हूँ पहले, x माइनस बी बन गया मेरा। और यहाँ देखो क्या बन रहा है, a माइनस एक्स, तो मैं माइनस कॉमन लेके इसको x माइनस ए बना सकता हूँ ना, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ओपन करूँगा, देखो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस है, सेम ही बन जाएगा। तो मेनली मेरे को x माइनस ए और x माइनस बी क्रिएट करना, जो कि मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। क्लियर है, चलो। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, मैं सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर साथ साथ चलाते रहना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा अभी, वो यूज़ करूँगा मैं साइन ए माइनस बी का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। 11th का फॉर्मूला ये भी, ठीक। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा साइन ए मेरा ये है, और ये मेरा बी की तरफ वर्क करेगा। तो साइन ए माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए हो गया बेटा ये, ठीक। कॉस, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये ए की जगह ये आ गया, कॉस बी की जगह एक्स माइनस ए माइनस साइन बी की जगह एक्स माइनस ए कॉस ए की जगह एक्स माइनस बी। ये आ गया बेटा न्यूमरेटर में, ठीक है ना। अब जो डिनोमिनेटर है उसको मैं लिख देता हूँ यहीं पर, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे आपने करना क्या है। साइन ए माइनस बी, तो जो कांस्टेंट है इसको बाहर ही रख लो बेटा अभी पल भर के लिए। साइन ए माइनस बी जो मेन है अपना वो ये है कॉस, ये एक्स कहाँ से लिख दिया, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब देखो दो टर्म्स है न्यूमरेटर में, दोनों को अलग अलग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर डिनोमिनेटर्स, ठीक है ना। देखो ये मैं जब वन अपॉन ये जो है मेरा साइन ए माइनस बी, इसको बाहर रखता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट है ये वाला भाई साहब कांस्टेंट है। तो ऊपर देखो पहला क्या है हमारे पास, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में यहाँ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस, अब ये ऊपर वाला दिख रहा है ना सबको बच्चा पार्टी, ये ऊपर वाला जो है अपने पास साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन में ये नीचे वाला कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ब्रैकेट बंद। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, साइन एक्स माइनस आपका यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, ठीक। तो आपका बचा क्या, ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसको ऐसे रहने दो। अंदर देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन एक्स माइनस बी माइनस, यहाँ भी देखो साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस ए। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसका आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है log sec x, ठीक। तो आप इसको डायरेक्ट कर देंगे। अभी पॉज एंड कॉपी कर लीजिए बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं इतना, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके आपके लिए यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ये पहले इसको देख लीजिए आप, पॉज एंड कॉपी। चलो अब देखो मैं इसको डायरेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, कांस्टेंट ऐसा कुछ नहीं करना, इधर log ये पूरा sec x माइनस बी माइनस 10 का हो जाएगा log
सेक एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है ना। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जो कि लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वरना आप चाहे यहाँ भी लीव कर सकते हैं। लॉग ए माइनस में लॉग बी, तो ये जाता है आपका लॉग ए डिवाइड बाई बी। तो लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस में सी, सॉरी प्लस में सी। ठीक, तो इस तरह छोड़ सकते हैं, इसको आप मोड में डाल सकते हैं क्योंकि लॉग की जो वैल्यू होती है मोड में। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे आपको ये कॉस में दिया हुआ तो कोई नहीं है, सेक को वन अपॉन कॉस करके आपने उसको कॉस में कर दिया। इसलिए ऊपर देखेंगे कॉस एक्स माइनस ए है और वहाँ कॉस एक्स माइनस बी है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। तो करना क्या था इसमें बेटा, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने साइन ए माइनस साइन बी से ऊपर नीचे डिवाइड किया आपने। ठीक है ना, फिर एक्स प्लस एक्स माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे साइन को आपने एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए को अलग अलग कर लिया, फिर यहाँ पे वाला फॉर्मूला पुट किया, फिर डिनोमिनेटर की हेल्प से अलग अलग कर कैंसिल आउट करके जो बचा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो पॉज एंड कॉपी कर लो बेटा इसको। मैं इसको एक बार में करता हूँ, आ जाए ये, हाँ ये बिल्कुल आ गया। ठीक है, इसको कॉपी करके फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलो पॉज एंड कॉपी। चलो क्वेश्चन नंबर 23, ये भी आप कर ही सकते हैं, आपको पता है इसमें क्या करना होगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जब हम कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो ही जाता है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेंगे सिंपली। साइन स्क्वायर एक्स का डिनोमिनेटर इसको दे दिया हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर का हक दोनों का है, और ये कॉस स्क्वायर एक्स को इसको दे दिया। ठीक, देखो साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और वन अपॉन साइन स्क्वायर हो गया कॉस सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है हमारा 10x, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है हमारा क्या नाम है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का ये हो जाता है आपका माइनस में कॉट, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। ठीक, पॉज एंड कॉपी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 24, ई एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ई एक्स एक्स। इसमें बहुत ईजी है, क्या करेंगे, ई एक्स एक्स को आप क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। ठीक, तो मैं लेट कर लेता हूँ e की पावर x इंटू एक्स को t, डेरिवेटिव करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, ई एक्स का ई एक्स एक्स एज इट इज, अब ई एक्स एज इट इज एक्स का 1, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू में डी टी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट लगाया मैंने, पहले मैंने ई एक्स का किया है, एक्स का नहीं किया है, फिर सेकेंड में मैंने ई एक्स का नहीं किया है, एक्स का किया है। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से ध्यान से देखो, इन दोनों में से ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो यह बचा आपका x प्लस 1, डी एक्स को यहाँ भेज दीजिए, ये हो गया अपना डी टी। ठीक है ना, तो यानी मैं इस पूरे की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, डी टी पुट कर सकता हूँ, तो यानी मेरा ये हो गया डी टी अपॉन में, और यहाँ कॉस स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी सबको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर टी डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का हम कर लेंगे, जो कि होता है हमारा 10t प्लस में c। अब 10t की हम वैल्यू डाल देंगे, जो कि t की वैल्यू हमारे पास है ई एक्स इंटू में x प्लस में c। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पे है बी। x पहले एक दो बाद में तो फर्क नहीं पड़ता कि दोनों इंटू ही हो रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे ओवर।